सगळ्यांना सांगितलं की कॅबिनेटवर यायलाच पाहिजे. हे हास्यास्पद आहे. म्हणजे जसं काय कामावर आपण कामावर रोज कसे जातो, आम्ही पार्लमेंटला रोज निवडून आलो जातोच ना रोज. ती काही नैतिक जबाबदारी आहेच आमची. ते काय उपकार नाही कोणी करत आहे. आम्ही निवडून गेलोय, आम्ही गेलंच पाहिजे. कौतुक काय त्याच्यात? रोज पार्लमेंटला जातो ह्याच्यात काय कौतुक? केलंच पाहिजे. हे ग्लोरिफिकेशन जे सुरू झालंय ना आजकाल, हे अतिशय दुर्दैव. आणि पब्लिक लाईफ ही सेवा आहे. ही सेवा, ही संधी आहे तुम्हाला या राज्यात चांगले बदल करण्याची. पॉलिसी मेकिंगसाठी तुम्ही निर्णय घ्या. तुम्ही निवडून आलेले आहात आणि पदावर बसल्या, त्याच्यामुळे हे एक प्रचंड अस्वस्थ करणार आहे. आणि मला आश्चर्य वाटतं की लोकांनी एवढी मतं त्यांना दिली, एवढे आमदार निवडून आलेत आणि काम एकच माणूस करतोय. म्हणजे फक्त सीएम दिसतात काम करताना. अजितदादा गेल्या अनेक दिवसांपासून बाहेर होते, परंतु आज ते बारामतीमध्ये पुन्हा आले आणि पुन्हा कामाला त्यांनी सुरुवात केली. यावेळेस त्यांनी जनतेशी संवाद साधला. तर त्यांनी एक विधान केलेलं आहे, ते महत्त्वाचं आहे. तुम्ही मला मतं दिली म्हणजे विकत नाही घेतलं. त्यांनी एक वक्तव्य केलं असं म्हणाले. हो, असं बोलले. सालगडी आहे का? मी ऐकलेलं नाही, त्याच्यामुळे मी बोलणार नाही याच्यावर. नाही, हिंदी में सवाल ले लेता है. मराठी झालं सगळं. ते एक शेवटचा प्रश्न. सुजय विखे पाटील जे माजी खासदार आहेत, त्यांनी शिर्डी संस्थानाच्या एका कार्यक्रमामध्ये त्यांनी बोलताना म्हटलं की शिर्डी साई संस्थानाने मोफत अन्नछत्र जे आहे ते बंद केलं पाहिजे. सगळ्या राज्यातल्या भिकाऱ्यांची संख्या ही शिर्डीमध्ये मोठ्या संख्येने वाढते, असं एक अजब वक्तव्य त्यांनी केलं. रामकृष्ण हरी. लोकसभा के पूर्व सदस्य रमेश बिदुरी और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हैं. उन्होंने ये कहा कि अगर वो जीत कर आते हैं तो जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे. उन्होंने ये कहा कि एक समय में इस तरीके से लालू यादव ने ये कहा था कि बिहार की सड़कों बताओ, मुझे ऐसा जब होता है ना, तब अरुण जी की याद आती है कि आप दिखाना बंद कर दीजिए, ये बोलना बंद कर दीजिए. इट्स वेरी शेमफुल. और इनके बारे में मैं नहीं बोलूँ. 5 साल मैंने उनके साथ, वो हमारे साथ सांसद रहे. कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा. नितिन गडकरी ने ये कहा कि राजनीति को लेकर उनकी जो राय है वो अच्छी नहीं है. राजनीति में यूज एंड थ्रो काफ़ी होता है. कई लोग जो हैं वो सत्ता में जो पार्टी होती है उसके साथ चले जाते हैं, शामिल हो जाते हैं. विचारधारा कोई बची नहीं है. सही है बात. गडकरी जी हमेशा जो सत्य है वही बोलते हैं. ओके. आज दिल्ली में पीएम मोदी पहुंचे थे. कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है, हजारों करोड़ की. सर, विपक्ष ने सवाल खड़े किए, बोला कि 5 साल तक पीएम मोदी को दिल्ली की याद नहीं आती है, लेकिन अब जब चुनाव आए हैं तो इस तरह की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं. क्या आपके विचार? एक सशक्त लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है. नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर पर बोला. इन दिनों लालू यादव ने फिर से नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर किया था. उस पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पहली बार 2 बार गलती से इधर चला गया था, अब हमेशा जो है एनडीए के साथ रहूंगा. एक लोकतंत्र है, हर एक को बोलने का अधिकार है. कई ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट है मौलाना साहब सउद्दीन रिजवी, उन्होंने विवादित बयान दिया है. कहा है कि जो जहाँ पर इस समय कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो दरअसल वक्फ की ज़मीन है. 52 बीघा जो ज़मीन है वो वक्फ की ज़मीन है. उस वक्फ की ज़मीन पर कुंभ मेला जो है वो शान शौकत से आयोजित किया जा रहा है. मुझे नहीं पता, मैं पता करके आपको ज़रूर कमेंट करूँगी. मैंने नहीं सुना ये सब. जिस तरीके से लगातार हमलावर है और कई मुद्दे सामने आ रहे हैं. सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता में भी लोग बोल रहे हैं. सत्ता के लोग खास तरह के हैं, वो भी सामने आ रहे हैं, बस लगातार आरोप कर रहे हैं. फिर भी लग नहीं रहा कि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरी गलती से है, या खासकर जो नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की बात हो रही, सरकार अभी भी क्यों शुरू कर रही है? वो नहीं पता मुझे. मैं देख रही थी कि सुरेश धस जी हो या बहुत सारे लोग हैं जो उनका राजीनामा मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं. ये मैं सारे आपके टीवी पे देख रही हूँ. तो जिस तरह हम सब देखते हैं, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देखते होंगे. और जो इमोशन सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड है, मेरे ख्याल से उसके बारे में अगर संवेदनशील हो सरकार तो वो निर्णय ले सकती है. और उनके ही एमएलए की मांग है ना, ये मांग सब पार्टियों से हो रही है कि इंसानियत के नाते मांग हो रही है. तो सोचेंगे, अभी सरकार ही डिसाइड करे उनको क्या करना है. लेकिन जो घटना हुई वो दुख की है.
और मैं तहे दिल से सारी पार्टियों के जो इंसानियत की तरह और जिस तरह मीडिया ने 25-26 दिन ये इशू रेज करके रखा है, तो उस दोनों, वो परभणी की केस हो या बीड़ की केस हो, दोनों फैमिलीज के लिए हम सबको उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा और उनको न्याय देने की जिम्मेदारी हम सब की रहेगी। इसके अलावा क्या वो वजह आप देख पा रही राजनीतिक तौर पे कि धनंजय मुंडे को खुद से सामने आके इस्तीफा देने की मांग कर रही है? क्योंकि पहले भी ऐसा होता था कि आरोप गंभीर होते थे। नहीं, मुझे याद है जब अशोक चौहान जी कांग्रेस में थे तब उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया था, और बहुत सारे ऐसे, मुझे याद है जब पवार साहब भी मुख्यमंत्री थे तब उनके 1-2 मंत्रियों पे जब किसी ने एलिगेशंस किए थे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उन्होंने तब इस्तीफा दिया था, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सरकार डिसाइड करे अभी उनकी मॉरलिटी क्या है। अब लगातार पूर्व सरकार में और गृह मंत्रालय को खासकर लेकर आप कई मुद्दे उठाती रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर टूटा हुआ है, यानी कि भले साल बीत गया हो, सरकार का चेहरा बदल गया हो, लेकिन फिर भी स्थिति वही बनी हुई महाराष्ट्र का। नहीं, महाराष्ट्र में 2 दिन पहले एक चैनल पे भी मैंने पूरा डिटेल रिपोर्ट दिखाया था मीडिया ने कि क्राइम महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और बहुत बार क्राइम और इकोनॉमिक्स इसका एक बहुत रिश्ता होता है एक दूसरे से। तो क्राइम जब बढ़ता है तो बहुत सारी बार इकोनॉमी जब प्रेशर में होती है तभी भी क्राइम बढ़ता है और वर्दी का डर कम हो जाता है। मेरे ख्याल से ये बहुत सीरियस मामला है, और मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और इस इशू में भी जो बीड़ हो या परभणी हो, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इंसानियत के लिए हम सब ने इस इशू में जिन्होंने गलत काम किया उनको फांसी होनी चाहिए, जो भी हो वो। छगन भुजबल लगातार ये कह रहे हैं कि मैं नाराज हूँ, कि नाराजगी जाहिर भी करते हैं, एक ओबीसी चेहरा, लेकिन सरकार से बाहर नाराजगी लगातार बनी हुई है। महाराष्ट्र के एक बहुत वरिष्ठ और देश के वरिष्ठ नेता वो रहे हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत संघर्ष भी किया है। कोई अच्छा, कोई कभी उनके लाइफ में अच्छे बुरे उतार चढ़ाव बहुत आया है, लेकिन बहुत संघर्ष उन्होंने किया है। उनकी फैमिली भी बहुत दुख से भी गुजरी हुई है, तो मेरे ख्याल से उन पे न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। क्या वो वजह देखी मैंने बात की जहाँ एक और एनसीपी अजित पवार पे इतने आरोप हो रहे हैं, खासकर मुख्य बात या कुछ रंगों मामले में, लेकिन अजित पवार बारामती पहुँचते हैं, स्टेडियम का जाके खेल का उद्घाटन करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन सारे मुद्दों पर जो बोलने की ज़रूरत है उस पर वो मौन है। वो आपको उनको डायरेक्टली पूछना पड़ेगा ना, उनके लिए मैं कैसे बोल सकती हूँ। और आशाताई पवार ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि जल्दी से जल्दी दोनों ही पवार परिवार एक साथ हो जाए, जो कुछ की खत्म हो जाए, पवार परिवार में सारे एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है।